आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएस के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो यूएस के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की फोटोग्राफ है और कल शाम से पहले तक इस एयरक्राफ्ट को हम लोग NGAD नाम से जानते थे, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। लेकिन कल जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उनकी तरफ से बताया गया है कि आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से बोइंग द्वारा विकसित किया जाएगा और प्रैक्टिकली जो सिस्टम बनकर निकल कर आएगा उसको बोइंग F-47 कहा जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग एक दूसरे के आमने सामने थे और अभी तक हम लोगों ने इनके प्रोटोटाइप की फोटोग्राफ्स नहीं देखी हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके प्रोटोटाइप पिछले 5 साल से उड़ रहे हैं और हमारे पास में जो फोटोग्राफ है वो केवल यही फोटोग्राफ है जो कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिलीज की गई थी। इस फोटोग्राफ में बोइंग के F-47 को देखा जा सकता है और इसके बेसिस पर कुछ रफ आइडिया यहाँ पर लगाया जा सकता है। देखिए, आमतौर पर यूएस में जब टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है तो वो लोग एक्स प्लेन्स बनाते हैं, एक्स यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स, और इन एयरक्राफ्ट के ऊपर टेक्नोलॉजीज को पहले प्रूव कर लिया जाता है, उसके बाद एक्चुअल प्लेन के ऊपर काम करना शुरू किया जाता है। सबसे पहले तो यूएस का जिस तरीके का वॉल्यूम है उसके चलते यूएस में 2-3 मेकर्स मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि NGAD के केस में शुरुआत में 3 मेकर्स मिलकर काम कर रहे थे, जिसमें से नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर कर लिया गया था। नॉर्थरॉप की तरफ से B-21 रेडर प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन फाइटर जेट्स को लेकर जिस तरीके से बोइंग को हराकर लॉकहीड ने F-35 कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके चलते ये कॉन्ट्रैक्ट बोइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था और नेचुरली इस हार को कॉम्पेंसेट करने के लिए लॉकहीड को कोई और प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि ये तीनों कंपनी यूएस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यूएस के पास में इतना वॉल्यूम है कि इन 3 बड़ी कंपनीज को काफी आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। इसके अलावा इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने के लिए जिस तरीके का बजट चाहिए, और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्स प्लेन बनने के बाद, जी हाँ, एक्स प्लेन बनने के बाद 5 साल उड़ने के बाद अब डेवलपमेंट के लिए जो पैसे दिए जाएंगे वो 20 बिलियन के आसपास होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर चीजों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, खाली रेफरेंस के लिए आपको एक नंबर दे रहा हूँ। आमका के डेवलपमेंट के लिए CCS की तरफ से जो पैसे अप्रूव किए गए हैं वो 1.8 बिलियन के आसपास है। अच्छा, टाइमलाइंस को भी समझ लीजिए। यहाँ पर प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन चुका है और ये उड़ भी चुका है, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल सिस्टम बनकर आएगा वो 5 साल बाद आएगा और चांसेस है कि ये एयरक्राफ्ट साल 2030 तक पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी वही है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस एयरक्राफ्ट को F-22 रैप्टर या F-35 से बेहतर बनाती है। देखिए, 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा फोकस होगा हाई पावर टेक्नोलॉजी के ऊपर, चाहे वो लेजर वेपन सिस्टम्स हो, बड़े नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स हो या फिर मम्टी हो, यानी कि मैन अनमैन टीमिंग। नेचुरल है कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए आपके पास में ज्यादा पावरफुल इंजन होने चाहिए और इंजन्स को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। GE और Pratt & Whitney दोनों की तरफ से एडेप्टिव साइकिल इंजन्स बनाए गए हैं और स्पेसिफिकली NGAD के लिए जो इंजन बनाया गया है वो 200 किलो न्यूटन जनरेट करने में सक्षम है। GE के वेरिएंट का नाम है XA100 और Pratt & Whitney के इंजन का नाम है XA101। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले चाइना की तरफ से भी अपना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट अनवील किया गया था और क्योंकि चाइना इतने पावरफुल इंजन्स नहीं बना पाता है, इस वजह से उनकी तरफ से 3 इंजन्स का प्रयोग किया गया। प्रैक्टिकली दोनों की रिक्वायरमेंट क्लियर है कि उनको ज्यादा पावर चाहिए और भले ही यूएस का सिस्टम ज्यादा पावरफुल, ज्यादा केपेबल और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, लेकिन चाइना के पास में जिस तरीके के रिसोर्सेस हैं उसके साथ ही चाइना उस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। इन एयरक्राफ्ट के ऊपर जाने वाले सिस्टम एक्चुअली अभी नहीं बने हैं और ये केवल प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके ऊपर जाने वाले लेजर सिस्टम्स अभी डेवलपमेंट में हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स अभी डेवलपमेंट में हैं, नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स और जैमर्स भी इस समय डेवलपमेंट में है और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय ये जो प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं उसमें ज्यादा पावर अचीव करने की कोशिश की जा रही है। एनीवेज, जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके की 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी इस एयरक्राफ्ट में गई है। फिलहाल के लिए हम लोगों को केवल इतना पता है कि इसके ऊपर जाने वाले इंजन्स काफी शानदार हैं और ये एक टेललेस डिजाइन है जिसकी वजह से इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।